अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, इजी मेथड के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स की थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। लेट फ़र्ज़ किया ए मैट्रिक्स किसी भी नाम से हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो मैंने लेट कर लिया जी ए इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी सी डी एलिमेंट्स बी आर 2 by 2 स्केयर मैट्रिक्स। तो 2 by 2 इसका ऑर्डर है, मतलब ये कि 2 इसकी रोज़ और 2 इसके कॉलम्स, और ये स्केयर मैट्रिक्स है। ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज़ नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हों तो वो स्केयर मैट्रिक्स कहलाती है। तो 2 by 2 मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स, इसको हमने लेट कर लिया जी ए के इक्वल उसके एलिमेंट्स ए बी सी डी। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स, मतलब ए जो हमने नाम रखा है डिनोटेड बाय डेट ए, इसको जो डिनोट किया जाता है वो डेट ए से, और ए डिटर्मिनेंट या ए मोड, इसको हम मोड भी बोलते हैं, डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, इज़ डिफाइंड एज, जो हमने मैट्रिक्स ए लेट की है उसको हम डिनोटेड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो डेट ए लिख देंगे, या जो भी मैट्रिक्स का नाम होगा उसके साथ डेट लगा देंगे। दूसरा ये कि मैट्रिक्स का नाम फॉर एग्जांपल एम है, तो एम का मोड या एम डिटर्मिनेंट इसको बोलते हैं। तो ए थी तो हमने ए का डिटर्मिनेंट या ए मोड कर दिया। इज़ डिफाइंड एज, अब वो डिफाइन कैसे होती है, तो मैंने पहले आपको बता दिया कि ए का मोड मतलब ए डिटर्मिनेंट या डेट ए इज़ इक्वल टू डेट। अब जो मैट्रिक्स होगी वही एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ए का मोड था तो जो मैट्रिक्स थी उसके साथ भी हमने मोड लगा देना है। पहले लगी हुई थी स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, जस्ट हमारे पास मोड ये जो है ये डिटर्मिनेंट का ये मोड आ जाएगा मैट्रिक्स के साथ। एलिमेंट्स एज इट इज़ वैसे के वैसे रहेंगे। अब डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में कर लेना है मल्टीप्लाई। ये बात जहन नशीन रखना कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले हमने डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स में ए और डी था, तो ए डी को मल्टीप्लाई करके ए डी, फिर इसी तरह से माइनस आएगा दरमियान में, और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स बच जाएंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप बी सी भी लिख सकते हो या सी बी भी लिख सकते हो, तो एक ही बात है। तो इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर दरमियान में माइनस आएगा और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा कर इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब एग्जांपल के ज़रिए मैं इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमने ले ली जी बी के नाम से, उसके एलिमेंट्स हैं 1 1 -2 एंड 3। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है, तो देन अब बी का मोड ले लिया या बी डिटर्मिनेंट बी, तो इस मैट्रिक्स के साथ भी हमने मोड लगा लिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स को कैंसिल आउट करके, एलिमेंट्स सारे एज इट इज़ वैसे के वैसे हैं। अब जैसे इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर माइनस आ जाएगा, उसके बाद ये -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 आ गया, 3 1 दा 3, अब -2 1 दा 2, लेकिन माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस बन गया, 3 + 2 5 आ गया। तो इस तरह इस मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। इसी तरह से एक और मज़ीद एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स का नाम दे दिया जी एम इज़ इक्वल टू 2 6 1 3। तो अब इसका भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो देन अब जो मैट्रिक्स का नाम दिया हुआ था उसको एम, उस एम का हमने मोड ले लिया या डिटर्मिनेंट इसको बोलते हैं, और इसी तरह से डिटर्मिनेंट एम इज़ इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स को हमने कैंसिल करके उसकी जगह पर मोड लगा दिया या डिटर्मिनेंट लगा दिया। एलिमेंट्स सारे एज इट इज़ वैसे के वैसे हैं। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो पहले डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर माइनस आता होता है, उसके बाद नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 6, 2 3 दा 6, फिर माइनस आ गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 6 आ गया, तो 6 - 6 0। तो ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का आंसर
आ गया। अब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। तो होप सो आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो मज़ीद मेरे मैथमेटिक्स के रिलेटेड वीडियोस हासिल करने के लिए, लेक्चर्स हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के निशान को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।